तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज का एपिसोड है स्टेप मदर का एपिसोड 21। तो दोस्तों अगर आपने स्टेप मदर के पिछले एपिसोड यानी कि पहले के एपिसोड नहीं देखे तो एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन को क्लिक करो, आपको स्टेप मदर के बाकी के एपिसोड मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, स्टेप मदर के एपिसोड 21 स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आपने स्टेप मदर के पिछले एपिसोड में देखा नियॉन को एक कॉल आता है। कॉल आने की वजह से नियॉन अपनी छोटी बहन यूना और सियो को जिम में अकेले छोड़ के वहां से चली जाती है। नियॉन के वहां से जाने के बाद सियोक और यूना के बीच थोड़ा सा जवानी का जोश आता है। जवानी का जोश आने की वजह से दोनों थोड़े एक दूसरे के नजदीक आते हैं। यूना और सियोक इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों के बीच कुछ कांड होने ही वाला होता है। तभी वहां पर नियॉन आ जाती है, जिस वजह से यूना और सियोक के बीच कोई भी कांड नहीं हो पाता है। नियॉन के जिम आने के बाद वे लोग थोड़ी और कसरत करते हैं। कसरत करने के बाद नियॉन जिम में ही रुक जाती है और यूना और सियोक चले जाते हैं दारू की दुकान में दारू पीने के लिए। यूना और सियोक दारू पी ही रहे होते हैं, तभी यूना दारू पीते पीते सियोक को बोलते है, सियोक क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सियोक बोलता है नहीं मेरी तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अक्खा सिंगल हूँ। अब जब यूना सुनती है कि सियोक सिंगल है, यूना बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है। जोश में आके यूना सियोक को बोलती है, सियोक तुम इतना हैंडसम हो फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मुझे लगा था तुम्हारे 2-3 गर्लफ्रेंड जरूर होंगे, जबकि अब तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? यूना सियोक को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। जब सियोक यूना से यह सुनता है कि यूना उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, सियोक पूरा खुश हो जाता है और मन मन में उसके लड्डू कूदने लगते हैं। इधर सियोक यूना से यह सब सुनने के बाद उसके मन में लड्डू कूद रहे थे और वो खुशी मना ही रहा होता है। उधर फिर से यूना सियोक को बोलती है, अब जबकि सियोक तुम भी सिंगल हो मैं भी सिंगल हो, चलो डेट पे चलते हैं। बट इस महीने तो मैं डेट पे नहीं जा पाऊंगी, लेकिन अगले महीने चलो एक डेट पे चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। जब सियोक सुनता है कि यूना उसको डेट के लिए पूछ रही है, उसको मूवी देखने के लिए पूछ रही है, सियोक का मन पूरा खुशी से भर जाता है और वह खुशी खुशी यूना को डेट के लिए हाँ बोल देता है। अब जबकि यूना और सियोक दोनों अगले महीने डेट पे जाने के लिए राजी हो चुके हैं, यूना और सियोक एक और दारू के बोतल उठाता है। दारू का बोतल उठाने के बाद फिर से दोनों पीने लगता है। यूना और सियोक दारू पीने के बाद यूना अपने घर चली जाती है और सियोक फिर से जिम चला जाता है बॉडी बनाने के लिए। सियोक नियॉन के जिम में नियॉन के साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। दिन का एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सियोक नियॉन को बोलता है, नियॉन मैं कल जिम नहीं आ पाऊंगा, मुझे कल किसी और जगह जाना है, जिस वजह से मुझे कल जिम से छुट्टी चाहिए, जिस वजह से मैं कल जिम नहीं आ पाऊंगा। जब नियॉन सियोक से यह सुनती है, नियॉन को थोड़ा शक होता है सियोक पे और अपने मन मन में सोचने लगते हैं कि आखिर सियोक को क्या काम है जिस वजह से कल वो जिम नहीं आ पाएगा। नियॉन सियोक पे शक करते करते अपने मन में यह सब सोच ही रही होती है। फिर अपने आप से नियॉन बोलती है, शायद सियोक को कल सच में कुछ काम होगा जिस वजह से वो कल जिम नहीं आ पाएगा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ सियोक पे। नियॉन अपने आप से यह सब बोलने के बाद वो सियोक को जिम से छुट्टी दे देती है। जिम से छुट्टी मिलने के बाद सियोक अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अगला दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह ही पहुंच जाता है सियोक यूमी के घर। सियोक यूमी के घर जाते ही अपने कपड़े जल्दी जल्दी उतारता है और कपड़े उतार के फेंक देता है। यूमी भी अपने कपड़े उतारती है और कपड़े उतार के फेंक देती है। फिर स्टार्ट होता है द लेजेंड घपाघप। यूमी और सियोक इतने रफ्तार और इतने एनर्जी के साथ घपाघप करते कि घपाघप करते करते यूमी और सियोक पलंग तोड़ देते हैं। यूमी और सियोक उस होटल में पूरे एनर्जी के साथ घपाघप कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर नियॉन आ जाती है। नियॉन आके ये सब देख लेती है। जब नियॉन सियोक को यूमी के साथ देखती है, वो भी घपाघप करते हुए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो सियोक से पूछती है कि सियोक तुम यूमी के साथ ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? नियॉन सियोक से ये सब पूछ ही रही होती है, तभी यूमी नियॉन के पास आती है और नियॉन को कुछ ऐसा बोलती है जिसको सुनने के बाद नियॉन और सियोक पूरे शॉक हो जाते हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है यूमी ने ऐसा क्या बोला जिसको सुनने के बाद नियॉन और सियोक दोनों शॉक में चले गए? आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।